हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ गेहूं के आटे का एकदम नया नाश्ता, जिसे बनाने के लिए आपको किसी तरह की स्टफिंग तैयार करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और ना ही किसी तरह की मेहनत करने की जरूरत है। बहुत ही कम समय में बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी चटपटा नया नाश्ता हम बना के तैयार करेंगे। यदि आप समोसा और कचौड़ी खाने के शौकीन है लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं खाते क्योंकि वो मैदे से बने होते हैं और ऑयली होते हैं, तो इस रेसिपी को आप दिल खोल के खा सकते हैं, क्योंकि ना मैदे से बने हैं और ना ही ऑयली है। जितने ज्यादा क्रिस्पी है चटपटे, उससे ज्यादा ये कम तेल के और बहुत ज्यादा हेल्दी है और किचन की बेसिक चीजों के साथ बन जाते हैं। तो चलिए बिल्कुल भी देरी ना करते हुए फटाफट से रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए ताकि जैसे वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल पाए सबसे पहले और आप हमारी आसान रेसिपी का फायदा उठा पाए सबसे पहले। यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप गेहूं का आटा। ये वही आटा है जिससे हम लोग रोटी बनाते हैं, चपाती बनाते हैं। तो ये हेल्दी भी है और टेस्टी भी है और किचन की बेसिक चीजों के साथ बन जाता है, क्योंकि गेहूं का आटा हर किसी के घर में अवेलेबल होता है। तो यहाँ पे आटे को मैंने 2 से 3 बार अच्छे से छान लिया है। वेट नहीं है हमारा 150 ग्राम है, नाप में 1 कप है, आप कटोरी से भी मेजरमेंट कर सकते हैं। अब एक बड़े साइज का बर्तन ले लेंगे और उसके अंदर अपने आटे को हम अच्छे से ट्रांसफर करेंगे। तो आटे को देखिए मैंने ट्रांसफर कर दिया है और अब इसके बाद इसके अंदर क्या डालेंगे आइए आपको बता देते हैं। 1 चम्मच हम इसमें डालेंगे देसी घी। तो मेरा बड़ा चम्मच है तो मैं 1 चम्मच डाल रही हूँ। अगर आपका छोटा चम्मच है तो आपको 2 चम्मच डालना है। इसी से हमारा जो नाश्ता है वो लंबे समय तक कुरकुरा और क्रिस्पी रहेगा और बहुत ज्यादा स्वादिष्ट बनेगा। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे अजवाइन। तो यहाँ पे थोड़ी सी अजवाइन को इस तरह से मसल कर डालेंगे, इससे जो अजवाइन का टेस्ट होता है बिल्कुल अच्छे से निकल के आता है। और थोड़ी सी कसूरी मेथी को मैंने तावे पे हल्का सा भून लिया है। अगर आपके पास ये ना हो तो आप इसकी जगह पे क्या डाल सकते हैं, हरा धनिया। तो अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक। तो नमक आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है, जितना खाते हैं उतना डाल सकते हैं। अब सारी चीजों को हम अच्छे से मिला लेंगे। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट टिप मैं आपको दूंगी, घी को मैंने रूम टेम्परेचर का डाला है, यानी गर्म और ठंडा नहीं होना चाहिए। घी बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे होना चाहिए, गर्म करके नहीं डालना है। अब इसको अच्छे से मिला लेना है और इस तरह से मुट्ठी बांध के देखना है। अगर मुट्ठी बांधने पे बंध रहा है तो समझ जाइए परफेक्ट है, अगर नहीं बंध रहा है तो आपको थोड़ा सा और डालना है। तो मेरे मेजरमेंट के हिसाब से बनाएंगे तो परफेक्ट बनेगा, बिल्कुल भी ज्यादा डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप इस जगह पे रिफाइंड का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर बटर को डाल सकते हैं, लेकिन सरसों का तेल मत डालिएगा डियर। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी डाल के इसका हम आटा लगाएंगे। आटा में पत्थर जैसा हार्ड या बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं लगाना है, चपाती के लिए जैसे लगाते हैं उससे हल्का सा हार्ड होना चाहिए और पूड़ी वाले डो से हल्का सा लूज होना चाहिए। बस इतना सा मेजरमेंट है इसको गूंदने का। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए अच्छे से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैंने इस तरह से इसका आटा लगा लिया है। अब इस आटे को हम 10 से 15 सेकंड इस तरीके से मसलेंगे और मसल के हल्का सा चिकना करेंगे। और यहाँ पे हमें नॉर्मल आटे की तरह इसको गूंदना नहीं है, बस हमें इसको 10 से 15 सेकंड मसल लेना है, जिससे क्या होगा ये हल्का सा चिकना हो जाएगा। अब इस आटे को हम कम से कम 5 मिनट का रेस्ट देंगे ताकि आटा अच्छे से फूल जाए और 5 मिनट के रेस्ट के बाद आटा अच्छे से फूल जाएगा, तब हम रेसिपी को बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, इतना आटा लगाने में मुझे 1 गिलास पानी में आधा पानी इस्तेमाल हुआ है और आधा पानी हमारा बचा हुआ है। तो आटा आपको इसी तरीके से लगाना है, जो बहुत ज्यादा हार्ड या बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। तो चलिए इसको हम साइड में रखते हैं। जब तक ये रेस्ट कर रहा है तब तक हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने 2 मीडियम साइज के आलू ले लिए हैं, कच्चे आलू। तो यहाँ पे इस रेसिपी में आपको कच्चे आलू का इस्तेमाल करना है, तो टाइम की बचत है, गैस की बचत है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से आलू को हम फटाफट छील लेंगे। तो फ्रेंड आप हमारी ये मजेदार सी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और साथ में जगह का नाम लिखना मत भूलिएगा ताकि हम आपको थैंक्स बोल पाए। यहाँ पे देखिए आलू को छीलने के बाद मैंने 2 से 3 पानी अच्छे से वॉश कर दिया है। यहाँ पे हमने लिया है ग्रेटर, जो बहुत ज्यादा मोटा या बहुत ज्यादा बारीक वाला नहीं है, मीडियम साइज वाला है। अब आलू को हम फटाफट ग्रेट करेंगे। ग्रेट करने से 2 फायदे होंगे, एक तो नाश्ते का लुक बहुत ही अच्छा आएगा और दूसरी बात लच्छों को पकने में टाइम बहुत कम लगता है। तो ये रेसिपी ऐसी रेसिपी है जिसके लिए आपको आलू को उबालने का कोई भी झंझट नहीं है। तो जब भी आपका कुछ चटपटा खाने का मन करे 2 आलू और 1 कप गेहूं का आटा उठाइए और इस रेसिपी को बना डालिए। ये दोनों आलू को मैंने ग्रेट कर लिया है, लच्छे हमारे इस तरीके से हमें मिल गए हैं। अब इन लच्छों को हमें तुरंत के तुरंत पानी में डाल देना है। अगर आप नहीं डालते तो लच्छे बहुत ही जल्दी काले पड़ जाते हैं और लुक भी अच्छा नहीं आएगा और टेस्ट भी अच्छा नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैंने ठंडा पानी लिया है, अगर आपके पास ठंडा पानी ना हो तो आप नॉर्मल वाटर में भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पे हमें लच्छों को इस तरीके से हल्के हल्के हाथ से वॉश करना है ताकि ये टूटे ना और इनका लुक बिल्कुल भी बेकार ना हो। और इस तरह से हल्का सा दबाते हुए इसका सारा पानी निचोड़ लेना है। आप चाहे तो
कॉटन के कपड़े में डाल के भी निचोड़ सकते हैं, लेकिन हाथ से ये काम आसानी से हो जाता है। और ये जो पानी होगा इसको आप लोग फेंकिएगा नहीं, इसको आप पौधों में डाल दीजिएगा, जिससे पानी का सही यूज भी हो जाएगा और पानी वेस्ट भी नहीं होगा। आपको आलू के लच्छे को 4 से 5 पानी अच्छे से वॉश करके उसका सारा स्टार्च निकालना है। तो चलिए मैं भी स्टार्च निकाल लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए 3 से 4 पानी अच्छे से वॉश कर दिया है। लच्छे हमारे बिल्कुल अच्छे से साफ हो गए और इसका सारा स्टार्च निकल गया और लच्छे एकदम खिले खिले से हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको एक बर्तन में ट्रांसफर करेंगे अपने लच्छों को, और अब इसके अंदर हम कुछ वेजीज डालेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे एक मीडियम साइज की प्याज, जिसको मैंने इस तरीके से मोटा मोटा कट कर लिया है। अगर आपकी बड़ी प्याज हो तो आपको सिर्फ आधा डालना है। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे एक ग्रीन चिली। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं, बच्चा बहुत ज्यादा छोटा है, स्पाइसी नहीं खा पाता है, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे हमने लिया है शिमला मिर्च, तो यहाँ पे मैंने ग्रीन वाली ली है, आप चाहें तो येलो और रेड वाली भी ले सकते हैं। तो वेजिटेबल आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी डाल सकते हैं, जो आपको पसंद हो डालिए, जो आपको नापसंद हो आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लहसुन और थोड़ा सा अदरक को इस तरीके से मोटा मोटा कट कर लिया है। इस तरह से आप कट करके डालेंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। पैकेट वाला पेस्ट मत डालिएगा, वो हेल्दी नहीं होता है। पता नहीं पैकेट वाला जो मिलता है वो कितने दिन का होता है और वो अच्छा भी नहीं होता है, और टेस्ट के लिए आप डाल तो लेते हैं लेकिन वो हेल्थ के लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया। अगर आपके पास हरा धनिया ना हो तो आप इसकी जगह पे पुदीना भी डाल सकते हैं या फिर कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे 2 चम्मच के करीब गाजर, जिसको मैंने ग्रेट वाली ली है। तो आपके पास जो वेजिटेबल हो इसमें से डालिएगा, जो नहीं है उसको हटा दीजिएगा। ऐसा नहीं है जो मैं डाली वही आपको डालना है, आपके अपने फ्रिज में जो हो वही डालिएगा। अब इसमें हम डालेंगे नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी। हल्दी का अमाउंट बिल्कुल पिंच भर रखना है। अगर आप ज्यादा रखोगे तो हल्दी का जो टेस्ट है वो अच्छा नहीं आएगा और लुक भी अच्छा नहीं आएगा। नाश्ते को चटपटा बनाने के लिए इसके अंदर ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच चाट मसाला। अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो आप इसकी जगह पे नींबू का रस या फिर ड्राई आमचूर पाउडर यानी खटाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा गरम मसाला ½ टीस्पून तक, जो मेरा होममेड है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके साथ शेयर करूंगी डियर। थोड़ा सा मोटी वाली सौंफ, जो पेट को भी ठंडा रखती है और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा प्रोवाइड करती है। थोड़ा सा जीरा, और अब इसके बाद हम इसमें क्या डालेंगे, हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हींग। हींग को आपको स्किप नहीं करना है डियर, हींग से बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है। थोड़ा सा कुटा हुआ लाल मिर्च, बिल्कुल जरा सा डाल लें। अगर आपको हल्का स्पाइसी पसंद है तो आप हरी मिर्च या लाल मिर्च से सिर्फ एक ही डालिएगा, लेकिन अगर आप मेरी तरह थोड़ा सा चटपटा पसंद करते हैं तो आप डाल दीजिएगा। अब इसमें हम आधा नींबू का रस डालेंगे, जो हमारे फ्लेवर को बहुत ही ज्यादा इनहेंस करेगा, और इसको हम अच्छे से हाथों से मिक्स कर देंगे। तो फ्रेंड, आपको रेसिपी में कुछ भी अच्छा लग रहा हो डियर, तो प्लीज मेरी रेसिपी को एक लाइक जरूर दे दीजिएगा और फैमिली एंड फ्रेंड के साथ इस रेसिपी को दिल खोल के शेयर कीजिएगा। अब इसको हम 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ताकि जितने भी हमने मसाले डाले हैं वो बिल्कुल आलू के लच्छे के साथ मिक्स हो जाए और बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर लेके आए। जब तक ये रेस्ट पे है, हमें इसे ज्यादा देर नहीं छोड़ना है, सिर्फ 2 मिनट के लिए ही छोड़ना है। आ गए हैं गैस की तरफ। यहाँ पे देखिए मैंने एक पैन लिया, अब इसमें हम 1 छोटा चम्मच ऑयल डाल देंगे। आप घी और बटर भी डाल सकते हैं। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तब इसके अंदर हम डालेंगे ½ टीस्पून तक जीरा। तो ये गया हमारा ½ टीस्पून जीरा, और ½ टीस्पून हम इसमें डालेंगे सौंफ। दोनों को कॉम्बिनेशन से बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है, तो दोनों को जरूर डालिएगा, बहुत ही मजे का टेस्ट आएगा। अब इसमें हम 1 चुटकी हींग डाल देंगे। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 इंच का अदरक, जिसको इस तरीके से मोटा मोटा कट कर लिया है। गैस का जो फ्लेम है वो हमें मीडियम रखना है। और फिर उसके बाद हम इसमें डाल देंगे 2 ग्रीन चिली। अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा है तो आप ग्रीन चिली को स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पे ग्रीन चिली और अदरक को हम अच्छे से 10 से 15 सेकंड अच्छे से भून लेंगे, ताकि जो इसका कच्चापन है वो निकल जाए। जब ये निकल जाएगा फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे, तो यहाँ पे देखिए मैंने एक मीडियम साइज की प्याज डाल दिया है। यहाँ पे प्याज को मैंने मोटा मोटा कर करके डाला है। आप अगर प्याज नहीं खाते तो प्याज को स्किप कर सकते हैं, और आप इस रेसिपी को पूरा फॉलो करना, प्याज को हटा देना। तो प्याज को हमें यहाँ बहुत ज़्यादा काला नहीं करना है, बस हल्का सा ट्रांसपेरेंट कलर आने तक पका लेंगे। तो प्याज डालने से इस रेसिपी में बहुत ही ज़्यादा कुरकुरा सा टेस्ट आएगा। अगर आप प्याज खाते हैं तो ज़रूर डालना, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और अब इसके अंदर हम डालेंगे शिमला मिर्च। तो यहाँ पे शिमला मिर्च को हमने इस तरीके से मोटा मोटा कट कर लिया है। यहाँ पे मैं ग्रीन वाला इस्तेमाल कर रही हूँ।
आप चाहें तो इसकी जगह पे रेड वाला ले सकते हैं या फिर आप येलो वाला भी ले सकते हैं। तो शिमला मिर्च में पाया जाता है बहुत सारा कैल्शियम। वैसे तो बच्चे वेजिटेबल खाते नहीं, तो इस तरीके से नाश्ते में छुपा के खिलाएंगे तो वो खा लेंगे, क्योंकि नाश्ता इतना ज़्यादा चटपटा बनेगा कि बच्चे जान ही नहीं पाएंगे कि इसमें वेजिटेबल है और वो खुशी खुशी खा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने शिमला मिर्च को भी 10 से 15 सेकंड अच्छे से भून लिया है। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे गाजर। तो यहाँ पे मैंने गाजर को ग्रेट करके लिया है, आप चाहे तो इसको छोटे छोटे पीस करके भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने गाजर को लिया है सिर्फ 2 चम्मच। अगर आपके पास गाजर ना हो तो आप गाजर को स्किप कर सकते हैं, आप इसकी जगह पे कोई और वेजिटेबल भी ले सकते हैं, जैसे आप इसमें पत्ता गोभी डाल सकते हैं या फिर आप इसमें मटर भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को मैंने धीमी धीमी आंच पे अच्छे से भून लिया है। यहाँ पे सब्जियों को हमें गलाना नहीं है, बस हमें इसको अच्छे से सॉटे करना है ताकि स्मोकी सा फ्लेवर आ जाए। और अब इसके बाद हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। क्या क्या आइए आपको बता देते हैं, बहुत ही बेसिक मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे नींबू का रस। तो नींबू का रस डालने से ये नाश्ते बहुत ही ज़्यादा चटपटी बनेगी। अगर आपके पास नींबू का रस ना हो तो आप इसकी जगह पे ड्राई आमचूर पाउडर यानी खटाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब इसमें हम डालेंगे टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी, सिर्फ चुटकी भर डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। फिर इसके बाद थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच चाट मसाला। अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो आप इसकी जगह पे ड्राई आमचूर पाउडर यानी खटाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे गरम मसाला जो मेरा होममेड है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आपके साथ शेयर करेंगे। तो यहाँ पे सारे मसालों को हम अच्छे से भून लेंगे ताकि मसालों का कच्चापन निकल जाए। यहाँ पे हमें मसालों को बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस इसको इतना भूनना है कि एक प्यारी सी खुशबू आने लगे। तो यहाँ पे देखिए मसाले अच्छे से भुन गए हैं। अब इसके अंदर हम डालेंगे आलू जो हमने शुरुआत में ग्रेट करके रखा था। तो यहाँ पे आलू को हम डाल देंगे और आलू को डाल के हम इसको अच्छे से भूनेंगे ताकि आलू की जितनी भी नमी है वो खत्म हो जाए। तो सब्जियों के साथ मिला के आलू को अच्छे से भूनना है ताकि आलू का जितना भी मॉइस्चर है वो खत्म हो जाए, तभी आप इस रेसिपी को लंबे समय तक स्टोर कर पाएंगे। तो जो छोटी छोटी सी टिप एंड ट्रिक देते हैं उसे जरूर फॉलो करना, उससे आपकी रेसिपी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनेगी और लंबे समय तक खराब नहीं होगी। तो यहाँ पे देखिए गैस का जो फ्लेम है वो मैंने हाई रखा है, हाई फ्लेम पे अच्छे से इसको भूनेंगे तो बहुत ही अच्छा सा स्मोकी सा फ्लेवर आएगा। और अब इसके अंदर हम क्या डालेंगे, अभी तक हमने इसके अंदर नमक नहीं डाला था। नमक हमने क्यों नहीं डाला था, अगर हम पहले नमक डाल देते तो सब्जी और आलू अपना पानी छोड़ देते तो ये रेसिपी चिपचिपी बन जाती। तो यहाँ पे मैंने ½ टीस्पून नमक डाला है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। आप नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना, जितना खाते हैं उतना डाल सकते हैं। नमक डाल के हम इसको वापस से भून लेंगे। नमक हमें लास्ट ही में डालना है, पहले नहीं डालना है, फिर से बता रहे हैं। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे ढेर सारा हरा धनिया। अगर आपके पास हरा धनिया ना हो तो आप इसकी जगह पे पुदीना भी डाल सकते हैं। यहाँ पे हरा धनिया को अच्छे से वॉश करके ड्राई करके डालना है, पैन के नीचे रख दीजिएगा, जब सूख जाए तब डालना। पानी नहीं होना चाहिए हरा धनिया में। तो हरा धनिया डालने के बाद हम इसको ज़्यादा नहीं पकाएंगे, 10 से 15 सेकंड पकाएंगे ताकि हरा धनिया अच्छे से कुक हो जाए। अगर आप उससे ज़्यादा पकाते हैं तो हरा धनिया का जो कलर है वो भी चेंज हो जाता है और टेस्ट भी बेकार हो जाता है। तो यहाँ पे हमारी चटपटी सी स्टफिंग तैयार हो गई है। आप इसको चख लीजिए, अगर आपको कुछ भी कप ज़्यादा लगे तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मैंने चख लिया है, सारे फ्लेवर बिल्कुल बढ़िया तरीके से है, चटपटी सी स्टफिंग रेडी हो चुकी है। यहाँ पे मैंने सबसे छोटा वाला मिक्सी का जार लिया। अब इसके अंदर हम क्या डालेंगे, अब इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच नारियल। यहाँ पे मैंने फ्रेश वाला नारियल लिया है, अगर आपके पास ताजा वाला नारियल ना हो तो आप इसकी जगह पे नारियल का बुरादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे जो नारियल का छिलका होता है ऊपर का वो हमने निकाल दिया है, काला वाला, व्हाइट वाला इस्तेमाल किया है। और अब इसके साथ हम इसमें डालेंगे मूंगफली। तो यहाँ मैंने 2 चम्मच मूंगफली को अच्छे से भून लिया था, फिर इसका जो छिलका है वो निकाल लिया था। तो मूंगफली को भून के लेंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। फिर इसके बाद हमने यहाँ पे लिया है भुना हुआ चना, जो आपको किसी भी मार्केट में आसानी से किसी भी शॉप पे मिल जाता है। 1 चम्मच लेना है। अगर आपके पास ये चना ना हो भुना वाला तो आप चने की दाल को भून के ले सकते हैं या फिर आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम 1 इंच का अदरक लेंगे, जिसको अच्छे से वॉश करके छिलका निकाल लिया, ये डाल देंगे। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 ग्रीन चिली, जिसको मैंने इस तरीके से तोड़कर डाला है। फिर इसके बाद हम इसमें क्या डालेंगे, हम इसमें डालेंगे नमक। तो नमक आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है, जितना खाते हो उतना डाल सकते हैं। और अब इसमें हम ऐड कर देंगे पानी। तो यहाँ पे हम 3 से 4 चम्मच पानी डाल देंगे और इसको बिल्कुल अच्छे से पीस लेंगे। तो चलिए पीस के लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए बिल्कुल अच्छे से इसको पीस लिया है, पीसने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती, बिल्कुल अच्छे से पीस जाता है। अब मैं इसको ट्रांसफर कर लूँगी। अब आप चाहें तो इसको ऐसे भी एंजॉय कर सकते हैं और ये चटनी पूरी 1 महीने तक बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। तो चलिए चलते हैं तड़का लगाने की तरफ। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए तड़के पैन में मैंने 1 चम्मच तेल लिया है। तेल को बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लेंगे। जब हमारा तेल गर्म हो जाएगा तब हम यहाँ पे इसमें 1 चम्मच सरसों डाल देंगे और 1 चम्मच हम इसमें डालेंगे धुली हुई उड़द की दाल। और इसी के साथ हम इसमें 1 चुटकी हींग डाल देंगे। और फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे 4 से 5 छोटी छोटी लाल मिर्च थी, इसको तोड़कर डाल दिया है। अगर आपकी बड़ी है तो आप सिर्फ 1 डालना। और अब इसमें हम कड़ी पत्ते डाल देंगे। अब सारी चीज़ों को हम 10 से 15 सेकंड अच्छे से चटका लेंगे। और यहाँ पे हमने इस तरीके से चटका लिया है। जब बिल्कुल अच्छे से चटक जाएगा तब हम इसको ऐड करेंगे अपनी चटनी के अंदर।
ये देखिए चटनी के अंदर ऐड कर दिया है मैंने। और इस तरीके से तड़का लगाने के बाद जो चटनी का लुक है वो भी बढ़ जाता है, टेस्ट भी बढ़ जाता है। और ये चटनी के साथ आप कोई भी नाश्ता सर्व करेंगे जो उसका टेस्ट है वो दुगना हो जाएगा। आप इसको इडली के साथ, सांभर के साथ, या फिर आप इसमें फिर कोई भी नाश्ते के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। तो चलिए इसको साइड में रख देते हैं और अब हम दूसरा काम करेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए मैंने एक पैन लिया है। पैन को बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लेंगे। जब हमारा पैन गर्म हो जाएगा, आप चाहें तो इसकी जगह पे कढ़ाई भी ले सकते हैं। अब इसमें हम 1 गिलास पानी डाल देंगे और जब हमारा पैन गर्म होगा तभी डालेंगे। और फिर इसके बाद 1 गिलास पानी डालने के बाद 1 गिलास और डाल देंगे। तो टोटल मैंने यहाँ पे 2 गिलास पानी डाला है। और गैस के फ्लेम को हमें हाई रखना है। और अब इसमें हम 1 से 2 चुटकी डाल देंगे अजवाइन, जिससे बहुत ही अच्छा सा लुक भी आएगा और टेस्ट भी आएगा। अब इसमें हम डाल देंगे नमक। तो नमक हमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है, जितना खाते हैं उतना डाल सकते हैं। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे देसी घी। अगर आपके पास ना हो तो आप इसकी जगह पे ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने सिर्फ आधा चम्मच देसी घी लिया है। आप इसकी जगह पे बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसको अच्छे से मेल्ट कर लेंगे और इसके अंदर कोई भी चीज़ हमें नहीं ऐड करनी है, ना ही कोई मसाले, ना ही कुछ। बस हम इसमें 1 चुटकी डाल देंगे चाट मसाला, जिससे ये चटपटा बनेगा। यहाँ पे देखिए घी हमारा अच्छे से मेल्ट हो गया है। तब इसके अंदर हम क्या डालेंगे आइए आपको बता देते हैं। अब इसमें हम डालेंगे हर किचन में मौजूद सूजी, जिसको रवा बोलते हैं, सेवेलिना बोलते हैं। अगर इसका कोई नया नाम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और साथ में जगह का नाम लिखना मत भूलना। यहाँ पे मैंने बारीक वाली ली है। अगर आपके पास मोटी वाली हो तो आप उसको मिक्सी जार में डालकर ग्राइंड कर लीजिएगा, वो बारीक हो जाएगी। तो यहाँ पे वेट नहीं है हमारी 150 ग्राम है और नाप में 1 कटोरी है। आप कब से भी मेजरमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से थोड़ा थोड़ा डाल के आपको मिक्स करना है। एक साथ डाल के मिक्स करने की गलती मत करना। और जो बर्तन लेना थोड़ा सा भारी लेना, ताकि सूजी जले ना। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा डालेंगे तो सूजी को फूलने का टाइम मिलेगा और सूजी हमारी बहुत ही अच्छे से फूल के तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए इसी तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ उसी तरीके से आपको करना है। एक साथ डाल देंगे तो सूजी अच्छे से फूलेगी नहीं और रेसिपी का लुक अच्छा नहीं आएगा। अगर आपके पास सूजी ना हो तो आप इसकी जगह पे चावल का आटा भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 बड़ा कप सूजी लिया है तो 2 बड़ी गिलास पानी लिया है। अगर आप एक छोटा कप ले रहे हैं सूजी का तो आपको 1 बड़ी गिलास पानी लेना है, 2 गिलास नहीं लेना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से डाल के हमें इसको अच्छे से मिक्स करते हुए पका लेना है। कैसे आपको इसको चेक करना है, तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से जब पैन छोड़ने लगे तो समझ जाइए बिल्कुल अच्छे से हो गई है। नहीं तो आप इस तरीके से थोड़ा सा ले लीजिए, थोड़ा गर्म है केयरफुली, और इसको इस तरीके से गोला बनाइए। अगर गोला बनाने पे बिल्कुल भी क्रैक नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल स्मूथ सा गोला बनना है, चिकना सा, तो समझ जाइए सूजी हमारी पक गई है जितनी हमें चाहिए। अगर बिखरा बिखरा सा है तो आपको थोड़ा सा और पकाना है। अब गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो चलिए ठंडा करने के बाद आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए इतना ठंडा हो गया कि हम इसे आराम से छू पा रहे हैं। हल्का सा गुनगुना होगा तभी हम इसको इस तरीके से मसलेंगे। मसलने से 2 फायदे होंगे। एक तो सूजी में जो बिखरावपन होता है वो खत्म हो जाएगा और ये बहुत ही अच्छे से चिकना हो जाएगा और ये रेसिपी बहुत ही ज्यादा कुरकुरी और क्रिस्पी बनेगी। बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है कि जब नाश्ता बनाते हैं तब तो कुरकुरा रहता है, लेकिन रख देते हैं तो सॉफ्ट हो जाता है, कुरकुरा नहीं रहता है। तो इस तरीके से मसलेंगे तो कुरकुरा ही रहेगा, इसकी मैं गारंटी लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से मसल लिया है। अब यहाँ पे हम चकला ले लेंगे जिसमें हम रोटी बेलते हैं। इस पे हम थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे इस तरीके से और इस पे रख के हम वापस से इसको 10 से 15 सेकंड अच्छे से मसलेंगे और थंब का ये वाला भाग इस्तेमाल करेंगे और आगे पीछे करेंगे 2 से 3 बार। इससे बिल्कुल अच्छे से चिकना हो जाएगा। और यहाँ पे अब हम आधा रख देंगे कवर करके और आधे के साथ काम करेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से हमें इसका पेड़ा बना लेना है। फिर इसके बाद हम बेलन पे भी थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे ताकि ये चिपके ना, और इस तरीके से हम इसको बेलेंगे। यहाँ पे बेलते समय आपको ख्याल ये रखना है कि हमें इसे बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बेलना है और ना बहुत ज़्यादा पतला। तो अभी आपको लग रहा होगा कि ये बिखराव है इसमें, तो कोई बात नहीं है घबराने की। इसको हम शेप दे देंगे बहुत ही प्यारा सा। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैंने कर लिया है। अब यहाँ पे हम एक गिलास ले लेंगे, आप चाहे तो कटोरी भी ले सकते हैं जो आपके पास हो। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम थोड़ा सा और बेल लेंगे, थोड़ा सा मोटा है, और इस तरीके से हम कट कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा है इसको हम बाद में यूज़ कर लेंगे। तो अब इसको हम निकाल लेंगे और यहाँ पे जो हमारा आलू वाला स्टफिंग था उसको हम ले लेंगे। तो यहाँ पे स्टफिंग लेने के बाद हमें इसी के बराबर का एकदम बढ़िया तरीके से टिक्की बना लेनी है। यहाँ पे जो टिक्की का साइज है हमें बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं, इसके बराबर का ही रखना है। ये देखिए इस तरीके से। और अब इसके ऊपर हम इस तरह से इसको एडजस्ट कर देंगे और अब इसके ऊपर हम प्यारी सी डिज़ाइन डालेंगे।
तो यहाँ पे हम नाइफ ले लेंगे। नाइफ का जो धार वाला हिस्सा होता है उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, पीछे वाले का इस्तेमाल करेंगे और इस तरीके से हम इसके ऊपर कट लगाएंगे, जिसमें इससे बहुत ही सुंदर सी डिजाइन पड़ जाएगी। ये देखिए कितना जरा सुंदर लग रहा है देखने में। कैसे मैंने बना लिया है, कितना जरा देखने में खूबसूरत लग रहा है, जितना जरा देखने में खूबसूरत लग रहा है खाने में से ज्यादा मजेदार है। आप इस तरीके से बना के इसे हवाबंद डिब्बे में भर के रख सकते हैं। जब आपका दिल करे या मेहमान है, आप निकाल के बच्चों के टिफिन बॉक्स में भी दे सकते हैं और पति के लंच बॉक्स में दे सकते हैं। इसको बना के देखिए मैंने एक पैन लिया, आप चाहे तो इसकी जगह पे तावा भी ले सकते हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे, आप घी और बटर भी डाल सकते हैं और इस तरीके से हम पूरे पैन में अच्छे से फैला देंगे। तो यहाँ पे बहुत ही कम तेल में ये नाश्ता बनकर रेडी हो जाता है। तो तेल को बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लेंगे और इस तरीके से चेक करेंगे, हथेली को ऊपर रखेंगे। अगर आपको गर्माहट महसूस हो रही है तो समझ जाइए तेल गर्म हो चुका है। जब एक बार तेल गर्म हो जाएगा तो गैस के फ्लेम को मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे इस रेसिपी को बनाएंगे। हाई फ्लेम पे बनाने की गलती मत करना, नहीं तो क्या होगा, ये कुरकुरा नहीं बनेगा। तो बच्चे इसके सामने बर्गर को भूल जाएंगे। आप इस तरीके से बनाकर उनको टिफिन बॉक्स में देंगे तो पूरा टिफिन बॉक्स फिनिश करके आएंगे। तो चलिए इसको 2 मिनट मीडियम फ्लेम पर अच्छे से पका लेते हैं और फिर उसके बाद हम इसको टर्न करेंगे। टर्न करने का भी तरीका बताएंगे। तो चलिए 2 मिनट कुक कर लेते हैं। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए। यहाँ पे देखिए मैंने इसको मीडियम फ्लेम पे ही पकाया है और आपको भी इसे मीडियम फ्लेम पे ही पकाना है। अब इस तरीके से आप चिमटा ले लीजिए और चिमटे से इस तरीके से पलट दीजिए। देखिए कितना प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ गया है। तो चिमटे से जब आप इसको पलटेंगे तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी इसको पलटने में। यहाँ पे बस आपको ख्याल ये रखना है कि इसे हाई फ्लेम पे नहीं बनाना है, नहीं तो ये सूजी का ये बिखर जाएगा और सारा तेल जो है आपका जो थोड़ा बहुत नीचे वाला वो खराब हो जाएगा और ये पूरा सेब भी बेकार हो जाएगा। इसीलिए इसको मीडियम फ्लेम पे पकाना है और पकाते समय आपको ख्याल ये रखना है कि इसको तुरंत पलटने की गलती नहीं करनी जब तक ये एक तरफ से क्रिस्पी नहीं हो जाता। तो देखिए इतना क्रिस्पी हो गया है। अब इसको दूसरे साइड भी 2 मिनट पका लेंगे। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है इसको दूसरे साइड से भी पकाते हुए। चलिए आपको दिखा देते हैं इसका हम रिजल्ट। ये देखिए दोनों साइड से कितना बढ़िया तरीके से आ गया है। अब इसको हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। तो यहाँ पे देखिए कितना जरा देखने में सुंदर लग रहा है, जितना जरा देखने में सुंदर लग रहा है खाने में से ज्यादा मजेदार है। बनकर रेडी हो चुका है हमारा चटपटा सा कुरकुरा सा करारा सा नाश्ता। देख लीजिए इसका फाइनल रिजल्ट कितना जरा खूबसूरत लग रहा है, जितना जरा देखने में खूबसूरत लग रहा है खाने में से ज्यादा क्रिस्पी है। ये देखिए बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी बना है और सारे ही हमारे इसी तरीके से क्रिस्पी बने हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि अंदर से हार्ड है, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है और स्टफिंग देखिए कितने बराबर से फिल है और बच्चे इसके सामने पिज्जे को भूल जाएंगे। तो कैसी लगी आपको हमारी मजेदार सी रेसिपी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इसे मैंने सर्व किया है केचप के साथ और ये वाली चटनी के साथ, जिसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। इस चटनी के साथ जो इसका कॉम्बिनेशन है वो अलग ही लेवल का है। आप एक बार इस नाश्ते को इस चटनी के साथ चख लेंगे तो जब भी नाश्ता बनाएंगे चटनी जरूर बनाएंगे, इसकी मैं गारंटी लेती हूँ। तो कैसी लगी आपको हमारी मजेदार सी रेसिपी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आपको रेसिपी में कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ताकि जैसे वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल पाए सबसे पहले और आप हमारी आसान रेसिपी का फायदा उठा पाए सबसे पहले। अगर आपको होममेड केचप की रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ये मेरा होममेड केचप है। आप इसे बच्चों के टिफिन बॉक्स में, पति के लंच बॉक्स में देने के साथ साथ अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं क्योंकि बहुत ही कम ऑयल की है और देखिए कितनी जरा खूबसूरत लग रही है देखने में। तो जब भी आपके यहाँ पार्टी हो आप इसे एंजॉय कर सकते हैं बना के। रेसिपी को हम साइड में रख देते हैं डियर और दूसरी रेसिपी बना लेते हैं। दोनों ही रेसिपी आप बहुत ही कमाल की है। ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा कम तेल की है। अगर आप कुछ हेल्दी खाना चाहते हैं तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको खा के मज़ा आ जाएगा। और मेरी मेहनत ने अगर आपको कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ डियर एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए दूसरी रेसिपी बना लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आपका हमारा आटा था बिल्कुल अच्छे से हो गया है सेट। अब इसको हम 10 से 15 सेकंड अच्छे से इस तरह से गूंदेंगे। बस ज़्यादा नहीं गूंदना है क्योंकि आटा हमारा बिल्कुल अच्छे से फूल गया है। और अब हम इसके पेड़े निकालेंगे। पेड़े कैसे निकालने, बिल्कुल हलवाई स्टाइल में निकालने। देखिए आटा देखो बिल्कुल अच्छे से फूल जाता है तो इस तरीके से हो जाता है। ये देखिए घी डालने की वजह से आटे में इस तरह का टेक्सचर आता है। ये देखिए इसमें लेयर आप लोग देख रहे हैं कितनी अच्छे से खुल रही है। कोई भी बेकिंग पाउडर या सोडे का इस्तेमाल नहीं किया तब भी आटा हमारा बिल्कुल अच्छे से हो गया है क्योंकि आटे को हमने घी डाल के गूंदा है। अब इसको हमें इस तरह से, जैसे हम लोई बनाते हैं उस तरह से हमें इसके पेड़े निकाल लेने। ये देखिए इस तरह से हलवाई निकालते हैं। इससे क्या होता है, बहुत ही अच्छा से गोल पेड़ा निकलता है। ये देखिए और एक बराबर निकलता है। तो इस तरह से हम निकाल लेंगे, फिर आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए सारी लोइयां मैंने बना लिया है। अब एक लोई को हम इस तरह से हल्का सा हाथों से चिकना करेंगे, बाकी को हम साइड में रखेंगे और यहाँ पे अपनी लोई को चिकना करने के बाद इस तरह से हम चपटा कर लेंगे। ये देखिए और अब हम इसके ऊपर रखेंगे थोड़ा सा सूखा आटा, यानी डाल देंगे।
तो यहाँ पे देख सकते हैं आटा जो हमारा है बहुत ज्यादा हार्ड या बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं है। अब जैसे हम नॉर्मल चपाती बेलते हैं उसी तरीके से हमें इसको बेलना है, उतना ही मोटा रखना है, बहुत ज्यादा इसको मोटा या पतला नहीं रखना है। तो चलिए इसको बेल लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं डियर। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए मैंने इसको चपाती की तरह मोटा बेला है, जितना चपाती होती है, लेकिन चपाती से बड़ा बेला है। यहाँ पे आपको इसको चपाती की इतनी थिकनेस रखनी है, लेकिन चपाती से इसको आपको बड़ा बेलना है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम इस तरह से करके साइड में रख देंगे और बाकी बचे आटे को भी हम सेम पहले वाले की तरह बेल लेंगे। तो बेलने का काम आपको पहले कर लेना है, क्योंकि अगर आप पहले नहीं करेंगे तो आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आलू पानी छोड़ना शुरू कर देता है। तो इसीलिए आपको फटाफट चारों बेल लेनी है, फिर आगे का काम करना है। तो चलिए हम चारों बेल लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं डियर। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए मैंने चारों को बेल के रख लिया है। अब यहाँ पे जो हमारा ये वाला था, ये 2 मिनट हो चुका है, सारे फ्लेवर बिल्कुल इसके अंदर समा गए। 2 मिनट से ज्यादा आपको इसे नहीं छोड़ना है। और अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम इस तरह से ये वाली चीज को रख देंगे जो हमने बना के स्टफिंग को रखा है। ये देखिए इस तरह से हमें इसको फैला लेना है। बहुत ज्यादा हमें इसको मोटा नहीं रखना है, हल्का सा पतला ही फैलाना है। ये देखिए इस तरह से हमने फैला लिया है, किनारों को हमें छोड़ देना है। अब इसके बाद हम इसके ऊपर अपनी दूसरी भी रख लेंगे। तभी मैंने आपको बोला था कि आपको इसको तुरंत के तुरंत चारों बेल के ही काम करना है। अब हल्का हल्का सा आप प्रेस करेंगे तो ये प्रेस हो जाएगा, ये देखिए। और अब हम सेम पहले वाली की तरह इसके ऊपर भी रख देंगे और इसको हमें इस तरह से चम्मच से या फिर हाथों से ही फैला लीजिए। तो यहाँ पे चम्मच से थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, तो मैं इसको हाथों से ही इस तरह से फैला ले रही हूँ। ये देखिए इस तरह से हमने फैला लिया है। आप इसमें चीज को भी फिल कर सकते हैं और आप इसमें पनीर को भी डाल सकते हैं। अब इसके बाद हम इसके ऊपर अपनी तीसरी रोटी भी लगा देंगे। ये देखिए, और इसको भी हम हल्का हल्का सा टैप टैप कर देंगे। और अब बची हुई स्टफिंग को हम फिर से लगा देंगे। अगर आपको लगे कि आपके आलू ने पानी छोड़ दिया है तो आपको क्या करना है, उस समय आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, ना ही पानी को निचोड़ने की गलती करना। अगर आप पानी को निचोड़ोगे आलू के तो सारे फ्लेवर बिल्कुल चले जाएंगे, कुछ बचेगा ही नहीं टेस्ट। तो आपको क्या करना है, तो मैं आपको बताती हूँ आपको क्या करना है। आपको उसके अंदर थोड़ा सा गेहूं का आटा 1 चम्मच मिला देना है, जिससे उसका मॉइस्चर भी चला जाएगा और टेस्ट भी जो फ्लेवर का है वो बिल्कुल भी निकलेगा नहीं। अब इसके बाद हमारा जो लास्ट वाला रोटी था उसको भी हम इसके ऊपर रख देंगे। ये देखिए, और अब इसको रख देना है। अब यहाँ पे आपको इसको हल्का हल्का सा इस तरह से दबा देना है। ये देखिए, जिससे क्या होगा, ये हल्का हल्का सा चिपक जाएगा। ये देखिए इस तरह से आप फिंगर की सहायता से, या फिर अगर आपको लगे कि आप फिंगर से नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने चम्मच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इस तरह से हल्का हल्का सा कर सकते हैं। अब हम इसको बनाने का काम करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, इसको बनाने के लिए मैंने इस तरीके से छन्नी ले ली है, या छेन वाला जो ये आता है ये ले लिया है। अब इसके ऊपर हम हल्का सा ऑयल जरूर लगाएंगे। इससे क्या होगा, हमारा जो नाश्ता है वो बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं और आसानी से निकल जाएगा। तो यहाँ पे मैं फिंगर से अप्लाई कर रही हूँ, आप चाहे तो ब्रश से भी ऑयल को या फिर घी को अप्लाई कर सकते हैं। अच्छे से ग्रीस जरूर कर लीजिएगा, नहीं तो आपका जो नाश्ता है वो चिपक जाएगा। आपने तैयार नाश्ते को हम बिल्कुल प्यार से इसके अंदर रख देंगे। ये देखिए हो गया ना, बिल्कुल अच्छे से सेट। अब चलिए चलते हैं इसको स्टीम करने के लिए। पानी को मैंने गर्म होने के लिए पहले से रख दिया था ताकि टाइम बिल्कुल भी बर्बाद ना हो। तो फ्रेंड आ गया गैस की तरफ। यहाँ पे देखिए मैंने एक कढ़ाई ली, आप चाहे तो इसकी जगह पे पैन भी ले सकते हैं। जो भी बर्तन लीजिए थोड़ा सा भारी और फैला हुआ लीजिए। यहाँ पे मैंने इसके अंदर 4 गिलास पानी रखा है, जो हमारा 1 लीटर हो गया है। पानी को बिल्कुल अच्छे से गर्म होने देंगे। जब पानी में हल्का हल्का सा बबल आने लगेगा तो अपने तैयार नाश्ते को इस तरह से हम इसके ऊपर रख देंगे और अब इसको हम कवर करके बिल्कुल अच्छे से इसे हम
कम से कम 5 मिनट के लिए स्टीम करेंगे। यहाँ पे आपको ख्याल ये रखना है, बीच बीच में खोल के देखने की गलती नहीं करनी है। और गैस का जो फ्लेम है वो बहुत ज्यादा फुल पे नहीं रखना है। अगर आप फुल पे रखेंगे तो पानी बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा और नाश्ता अच्छे से स्टीम नहीं हो पाएगा। इसीलिए ना बहुत ज्यादा लो, ना बहुत ज्यादा मीडियम, सॉरी ना बहुत ज्यादा हाई, मीडियम पे आपको रखना है। और मीडियम पे आपको इसे 5 मिनट के लिए स्टीम करना है। 5 मिनट के बाद ये बिल्कुल अच्छे से कुक हो जाएगा, फिर हम इसको यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने वही बर्तन लिया है जिसमें मैंने आटा गूंदा था, कोई और बर्तन बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। अब इसमें हम 3 टेबलस्पून तक डालेंगे चावल का आटा। अगर आपके पास चावल का आटा ना हो तो आप इसकी जगह पे मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप इसकी जगह पे सूजी को भी बारीक करके ले सकते हैं। अगर आपको चावल के आटे की रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चावल का आटा डालने से 2 फायदे होंगे। एक तो ये नाश्ता बहुत ही ज्यादा कुरकुरा और क्रिस्पी बनेगा, दूसरी बात बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनेगा। थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ा सा कुटा हुआ लाल मिर्च, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी, देखिए 1 चुटकी, बस इससे ज्यादा नहीं, इससे कम नहीं। और अब इसमें हम डालेंगे सफेद तिल, जो कैल्शियम से भरपूर होते हैं। वैसे तो खाए नहीं जाते हैं लोगों से, लेकिन इस तरीके से नाश्ते में आप डाल के खा सकते हैं। थोड़ा सा नमक, और अब इसके बाद हम इसको नाश्ते को कुरकुरा और क्रिस्पी बनाने के लिए इसके अंदर क्या डालेंगे आइए आपको बता देते हैं। अब इसमें हम 1 से 2 बूंद ऑयल डालेंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब इसमें ऐड करेंगे हम पानी। पानी हमें एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालना है। अगर आपके पास हरा धनिया ना हो तो आप 7 से 8 कड़ी पत्ते को भी डाल सकते हैं। तो हरा धनिया में होता है आयरन, इसीलिए मैंने इसके अंदर हरा धनिया डाला है। अगर आपके पास नहीं हो तो स्किप कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी और डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने आधा गिलास पानी डाला है। यहाँ पे हमारा इस तरह से हमें बैटर रेडी करना है। अभी आपको लग रहा होगा थोड़ा ये पतला है, लेकिन जैसे ये फूल जाएगा ये गाढ़ा हो जाएगा। तो इसको हम 5 मिनट का टाइम देंगे ताकि अच्छे से फूल जाए। तब तक हम दूसरा काम करेंगे जब तक ये फूल रहा है डियर। तो फ्रेंड, रेसिपी में आपको कुछ भी अच्छा लग रहा हो तो प्लीज मेरी मेहनत को 1 लाइक जरूर दीजिए। बाद में आप भूल जाते हैं और फिर हमें समझ में नहीं आता कि रेसिपी आपको पसंद आ रही है या नहीं। रेसिपी को आप लाइक कर देते हैं तो समझ में आता है कि रेसिपी पसंद आ रही है। और इसी तरीके की हम और नई रेसिपी आप लोगों के लिए लेके आएंगे। तो फ्रेंड, दिवाली में आप क्या पहनने वाले हैं, साड़ी या सूट, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए यहाँ पे हम इसको 2 मिनट का टाइम देते हैं और 2 मिनट के बाद इसे चेक करेंगे। तब तक दूसरा काम करते हैं। तो फ्रेंड, 5 मिनट हो चुका है इसको पकते हुए। चलिए इसको हम खोल के देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल अच्छे से कुक हो गया है। अब इसको चेक करने का तरीका बताएंगे। इस तरीके से नाइफ लीजिए और इसके अंदर इस तरह से डालिए और निकालिए। तो देखिए नाइफ में बिल्कुल भी लग नहीं रहा है। देखिए दूसरी बार भी दिखा रहे हैं, ये देखिए बिल्कुल क्लीन नाइफ निकल रहा है, यानी ये बिल्कुल अच्छे से स्टीम हो चुका है। अब इसको गरम गरम नहीं छुएंगे, इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और ठंडा होने के बाद ही हम इसको निकालेंगे। गरम गरम अगर आप निकालेंगे तो आपके हाथ ही जल जाएंगे और ये टूट भी जाएगा। तो चलिए ठंडा करने के बाद आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे देखिए इतना ठंडा हो गया कि हम इसे आराम से छू पा रहे हैं। अब हल्का सा नाइफ को इस तरीके से हम चारों तरफ से लगा देंगे, जिससे क्या होगा ये इजली निकल जाएगा। ये देखिए, अब आपको इस तरह से इसको पलट देना है। तो ये आसानी से थोड़ा सा टैप टैप करेंगे तो निकल जाएगा। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से निकल गया है, कोई भी दिक्कत नहीं होती है इसको निकालने के लिए। अब आप चाहे तो इसे कैसे भी कट कर सकते हैं, लेकिन मैं कैसे कट करूंगी ये मैं आपको दिखाती हूँ। तो आप चाहे तो इसको ऐसे भी एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके ऊपर कटिंग करूंगी और इसको बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी बनाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हम इसको कट करेंगे। पहले 3 भाग में डिवाइड कर लेंगे। 3 भाग में डिवाइड करने के बाद अब हम चकले को इस तरह से कर देंगे और इस तरह से हम इसको बीच से कट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए बिल्कुल आसानी से निकल गया है। देख सकते हैं इसमें जो वेजीज डाली थी वो कितनी ज्यादा खूबसूरत लग रही है। देखते ही तुरंत खाने का दिल कर रहा होगा। तो ये स्टीम है। अगर आप चाहें तो इसे मोमोज की तरह चटनी के साथ, केचप के साथ, चाय के साथ ऐसे भी एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको और ज्यादा क्रिस्पी बनाऊंगी
जिससे इसका लुक भी बढ़ जाएगा, टेस्ट भी बढ़ जाएगा। ये इस तरह से बना के आप इसे हवाबंद डिब्बे में भर के रख सकते हैं। ये नाश्ता 10 से 15 दिन तक ऐसे ही नहीं खराब होगा और बना के रख देंगे तो पूरे महीने की फुर्सत। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, अपने बैटर को चेक कर लेंगे। यहाँ पे देखिए बैटर बिल्कुल अच्छे से फूल गया है और फूलने के बाद ही हमें इस्तेमाल करना है। अब मैं आपको इसको चेक करने का तरीका भी बताऊंगी कि बैटर आपका अच्छे से हुआ है या नहीं, आपको कैसे पता करना है। तो देखिए इस तरह से आपको चम्मच पे लगाना है, उल्टा करके, बैक करके, और इस तरह से लाइन को ड्रॉ करना है। अगर लाइन आपस में चिपक रही है तो समझ जाइए आपका पतला है, लेकिन अगर लाइन आपस में चिपक नहीं रही है तो समझ जाइए परफेक्ट है। तो यहाँ पे हमारा बैटर बिल्कुल परफेक्ट है। अपने तैयार नाश्ते को हमें को इस तरह से इसके अंदर डालना है और डालने के बाद इस तरह से हमें इसको पलट देना है। इस तरह से आप हल्की सी कोटिंग लगा के इसको पकाएंगे तो बहुत ज्यादा टेस्टी बनेगा। अच्छे से गर्म कर लेंगे। जब तेल गर्म हो जाएगा तो गैस के फ्लेम को हमें हाई ही रखना है, लो नहीं करना है। जब हम इस नाश्ते को डालेंगे तो तेल का जो टेम्परेचर है वो तुरंत गिर जाएगा, तो इसीलिए आपको गैस के फ्लेम को फुल ही रखना है ताकि जब हम इसको डालें तो तेल बिल्कुल भी ठंडा ना हो। और एक बार में उतना ही डालिए जितना कि पलटने में दिक्कत ना हो। अगर आपका बर्तन बहुत ज़्यादा बड़ा है तो आप एक बार में बहुत सारा डाल सकते हैं। तो मेरा तो इतना बड़ा नहीं है तो मैं सिर्फ 2 डालूंगी। तो यहाँ पे 2 डालने के बाद अब इसको हम मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट के लिए पकने देंगे और 2 मिनट के बाद टर्न करेंगे। तो चाहे तो जो साइड वाला छोटा वाला होता है वो हम एक और डाल सकते हैं। तो चलिए डाल देते हैं ताकि एक बार में 3 तो बन ही जाए डियर। ये देखिए इस तरह से हमने इसको डाल दिया है और अब इसको हम मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट के लिए पकने देंगे, क्योंकि अब हमें गैस का फ्लेम मीडियम रखना है, हाई फ्लेम पे नहीं बनाना है। अगर अब हम हाई फ्लेम पे बनाएंगे तो क्या होगा, ऊपर से तो कलर पकड़ लेगा लेकिन अंदर से अच्छे से खस्ता नहीं बनेगा। तो ये कुक पहले से ही है, इसीलिए इसको हमें सिर्फ 2 मिनट पकाना है और 2 मिनट के बाद हम इसको टर्न कर लेंगे। तो इस रेसिपी को आप एक बार बना के खा के देखिएगा, आप इसके सामने समोसा और कचौड़ी को भूल जाएंगे डियर, इतनी ज्यादा टेस्टी बनती है। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है इसको पकते हुए, अब इसको हम टर्न कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से आपको इसे टर्न कर देना है। अभी आपको लग रहा है कि ये चिपक रहे हैं, लेकिन जैसे ये कुक हो जाएंगे आपस में अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं इसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर रही हूँ। अगर आपको इतना नहीं चाहिए तो आप हल्का सा कम भी कर सकते हैं, लेकिन अच्छे से गोल्डन ब्राउन करेंगे तो खाने का मजा दुगना हो जाएगा। तो चलिए 2 मिनट और पका लेते हैं। टोटल इस रेसिपी को बनने में सिर्फ 4 मिनट का टाइम लगेगा डियर। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है इसको दूसरे साइड से पकते हुए। यहाँ पे देखिए दोनों ही साइड से हमारा जो नाश्ता है बिल्कुल अच्छे से क्रिस्पी हो चुका है। अब इसको हम फटाफट निकाल लेंगे। निकालने के लिए इस तरीके से छन्ने का इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, नाश्ता हमारा दोनों ही साइड से बिल्कुल अच्छे से क्रिस्पी हो चुका है। और फिर ही हम इसको निकालेंगे और इस तरह से रखेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो बिल्कुल भी इसके अंदर ना रहे। चुका है हमारा चटपटा सा कुरकुरा सा करारा सा नाश्ता। देख लीजिए इसका फाइनल रिजल्ट कितना जरा खूबसूरत लग रहा है। नाश्ता हमारा जितना जरा देखने में खूबसूरत लग रहा है, खाने में उससे ज्यादा है मजेदार और बनाना है उससे ज्यादा आसान और किचन की बेसिक चीजों के साथ बन जाता है। तो नाश्ते को मैं आपको करीब से दिखाती हूँ, नाश्ता हमारा कितना जरा क्रिस्पी है। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी है और सारा ही नाश्ता हमारा इसी तरीके से क्रिस्पी है। यहाँ पे देखिए बिल्कुल भी ऑयली नहीं है। इस तरीके से हथेली पे प्रेस कर रहे हैं तो बिल्कुल भी ऑयल नहीं नजर आ रहा है। अगर ऑयली होता तो बहुत ही अच्छे से हथेली में ऑयल लग जाता। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कितना क्रिस्पी है और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कितना ज्यादा खस्ता बना है। तो ये देखिए बहुत ही ज्यादा खस्ता बना है। यहाँ पे देख सकते हैं कितना ज्यादा गर्म है। ऐसे ही आपका रिजल्ट आएगा अगर आप मेरी बताई टिप एंड ट्रिक को फॉलो करेंगे। और इसे मैंने आज सर्व किया है 3 चटनी के साथ। पहली है मेरी ये वाली चटनी, तो चलिए फूल को साइड में रख देते हैं ताकि आपको दिखा पाए। तो ये है मेरी टमाटर, हरा धनिया और पुदीने की चटनी जो मेरी फेवरेट है और मैं इसके साथ इसको एंजॉय करूंगी। और आप लोगों के लिए मैंने दूसरी चटनी की रेसिपी शेयर की है, इसके साथ भी इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। अगर आप एक बार इस नाश्ते को इस चटनी के साथ चख लेंगे तो जब भी नाश्ता बनाएंगे चटनी जरूर बनाएंगे, इसकी मैं गारंटी लेती हूँ। अगर आप चटनी नहीं बनाना चाहते तो आप इसे एंजॉय कर सकते हैं केचप के साथ, जो मेरा होममेड केचप है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आलू के लच्छे बिल्कुल खिले खिले से हैं। अगर आप चाहे तो इसे चाय के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं, अगर आप चाहे तो इसे मोमोज चटनी के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। बिना किसी चटनी के साथ भी ये बहुत ही ज्यादा चटपटा और टेम्पटिंग रेसिपी है, आपको खा के मजा आ जाएगा। आप इसे बच्चों के टिफिन बॉक्स और पति के लंच बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दूसरा वाला भी दिखा देती हूँ। सारे ही हमारे इसी तरीके से बने हैं। ये देखिए
और एकदम खस्ता, ये देखिए, और कितने अच्छे से अंदर से कुक हुए हैं, बहुत ही ज्यादा अंदर से सॉफ्ट है। और इस वाली चटनी के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। तो फ्रेंड, मुझसे तो वेट नहीं हो रहा है, मैं जा रही हूँ एंजॉय करने। आप भी बनाइए, खाइए, अपनी फैमिली वालों को खिलाइए। रेसिपी में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक जरूर करना और फैमिली एंड फ्रेंड के साथ इस रेसिपी को जरूर शेयर करना। आपको कौन सी रेसिपी पसंद आई, पहली वाली या दूसरी वाली, कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय, टेक केयर।